क्या है आर्टिकल 371? जिन्हें आर्टिकल 371 की तहत खास दर्जा मिलता है, आइए जानते हैं आर्टिकल 371। जिस तरह से अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार दिए थे, जिसे खत्म कर दिया गया है, ठीक उसी तरह अनुच्छेद 371 भी अन्य राज्यों को कई तरह के विशेष अधिकार देता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 371 से भविष्य में किसी तरह का छेड़छाड़ न करने का भरोसा दिया है और संविधान के भाग 21 में बनाए गए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों में अनुच्छेद 371 भी शामिल है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए है। इसके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके के लिए अलग विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। इन बोर्डों का काम इन इलाकों के विकास के लिए समान राजस्व का वितरण होगा। साथ ही राज्य सरकार के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा और रोजगार के मौके प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन बोर्ड के ऊपर ही होगी। 371 को संविधान में 13वें संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद नागालैंड के लिए है। इसके मुताबिक संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी हुई सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की जमीन के मामलों में कानून नहीं बना सकती है। यह अनुच्छेद नागाओं और केंद्र सरकार के बीच हुए 16 सूत्री समझौते के बाद अस्तित्व में आया था। इसी अनुच्छेद के तहत नागालैंड के तुएनसांग जिले को भी विशेष दर्जा मिला है। अनुच्छेद 371 बी को 1969 में 22वें संशोधन के बाद संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद असम के लिए है। इसके मुताबिक भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानसभा की समितियों के गठन और कार्यों के लिए राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 371 सी को 1971 में संविधान के 27वें संशोधन के बाद संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद मणिपुर के लिए है। इसके मुताबिक भारत के राष्ट्रपति विधानसभा में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन और कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं और इसके काम को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। राज्यपाल को इस विषय पर हर साल एक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजनी होती है। अनुच्छेद 371 डी, इस अनुच्छेद को 32वें संशोधन के बाद 1973 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। पहले ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए था। 2014 में आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से करने के बाद ये अनुच्छेद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए लागू हुआ। इसके मुताबिक राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी है कि राज्य के अलग अलग हिस्से के लोगों के लिए पढ़ाई और रोजगार के लिए समान अवसर प्रदान करें। साथ ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं जो राज्य सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदोन्नति देने का काम करे। अनुच्छेद 371 ई के तहत केंद्र सरकार संसद में कानून बनाकर आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। यह अनुच्छेद 371 एफ को संविधान में 36वें संशोधन के बाद 1975 में जोड़ा गया था। ये उस समय भारत में जुड़े एक नए राज्य सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसके तहत सिक्किम में विधानसभा की स्थापना, सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र बनाना, सिक्किम विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार आदि शामिल हैं। साथ ही राज्यपाल राज्य के अलग अलग तबकों से सदस्य विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। साथ ही राज्यपाल की यह जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य में शांति स्थापित रखें,
राज्य के अलग अलग तबकों में समान रूप से सामाजिक और आर्थिक मौके देना सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 371 जी 1986 में किए गए संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371 जी को जोड़ा गया। इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति रिवाजों, उनके प्रशासन और न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी। इन सब पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा से मंजूरी के बाद संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 371 एच 1986 में 55वें संविधान संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून व्यवस्था से जुड़े मसलों पर मंत्रिमंडल से चर्चा करने के बाद अपने विवेकानुसार फैसले लेने का अधिकार होगा। अगर कानून व्यवस्था के किसी मुद्दे पर राज्यपाल और सरकार में मतभेद होंगे तो राज्यपाल का निर्णय ही मान्य होगा। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य के लिए बनाया गया कानून था। गोवा राज्य आकार में बेहद छोटा था, इसलिए इस अनुच्छेद के मुताबिक गोवा की विधानसभा को कम से कम 30 सदस्यों की विधानसभा बनाने का नियम बनाया गया। अनुच्छेद 371 जे 2012 में संविधान में किए गए 98वें संशोधन के बाद कर्नाटक के लिए यह अनुच्छेद बनाया गया। यह अनुच्छेद 371 से मिलता जुलता नियम है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों में पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए बनाए गए नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाल में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए लाए गए नागरिकता कानूनों का विरोध भी इन राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 371 का हवाला देकर ही किया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर, लाइक और कमेंट्स करो।